Hi everyone, how are you all? Welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So आज हम कवर करने वाले हैं various operations from the year 2023 to 2025. Okay, so कुछ operations हैं और operation is a very favorite like is the most favorite topic of UPSC and other exams. So अगर आप CDS NDA किसी भी एग्जाम के लिए अपियर करने वाले हो CAPF हो गया ठीक है एंड इवन स्टेट बेसिस एग्जाम्स में भी ये सारी चीज़ें आती हैं सो वी आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर इट विद द हेल्प ऑफ ट्रिक विद इन 5 minutes here. ओके सो सारे एक्सरसाइज ऑपरेशन हम यहाँ पर कवर करेंगे एंड इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सारा एक्सरसाइजेज जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं बिटवीन द कंट्रीज विद अलॉन्ग विद द ट्रिक मैंने कवर किया है यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो I'll put the link on the description box of this video. Okay, so you can go and check it out from there. Okay, so without any further delay, I would like to start the video. Okay, the very first exercise that is here is Operation Kala Nemi. काला नेमी किस लिए है देखो काला नेमी से आप याद रखो कि काला जादू टाइप का समथिंग तो मतलब बस याद करने के लिए ऐसे ट्रिक्स हैं ठीक है तो काला जादू मतलब क्या है वो रिलेट कर पाओगे आपके जो गुरु होते हैं लाइक जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं लेकिन वो काला जादू वगैरह से हमें मुक्ति दिलाते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर दैट एक्चुअली दे डू सो बेसिकली यू कैन से इम्पर्सोनेटिंग सीन्स और रिलीजियस फिगर्स के अगेंस्ट में अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई मतलब एक ऑपरेशन चलाया है ठीक है उसी का नाम है ऑपरेशन काला नेमी ठीक है ओके देन वी हैव सेकंड ऑपरेशन शिवा ओके शिवा से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि जो अमरनाथ यात्रा होती है उधर साइड में है ठीक है अमरनाथ यात्रा तो गॉड गॉड भगवान से आप याद कर सकते हो कि अमरनाथ यात्रा है एंड वो ऑपरेशन शिवा वहाँ पर चला गया है अब काला नेमी में काला से आप याद रख सकते हो कि इम्पर्सोनेटिंग सेंट्स और रिलीजियस फिगर्स ठीक है दो याद हो गए आसानी से एंड देन वी हैव मिडनाइट हैमर मतलब क्या है रात में हैमर से मारना लाइक मिडनाइट में सो आपको पता है ईरान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किया था तो मतलब यूएस ने क्या किया था बहुत सारी मिसाइल्स उनके जो जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे वहाँ पर छोड़ा था तो दैट वाज द न्यूज़ सो वहाँ पर ये ना एक यूएस का जो मतलब जो एक्सरसाइज थी जो मिसाइल टारगेट था दैट वाज द नेम तो ये मिडनाइट हैमर उसी का नेम है ठीक है तो ऐसे याद रख लो कि आधी रात में यूएस ने अटैक किया ईरान पे सो दैट्स वाई मिडनाइट हैमर ठीक है बस याद करने के लिए ये सारी ट्रिक्स हैं बाकी ऐसे अगर आप याद करते हो ना बात करते करते तो चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं और एग्जाम में आप ना ऑप्शंस देखते हो तो तुरंत स्ट्राइक कर जाता है एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग लाइक ये जो उल्टी सीधी ट्रिक्स हैं मैं ऐसे ही बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे ठीक है एंड एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल ओके ओके देन वी हैव फोर्थ एक्सरसाइज नेम्ड एज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस मतलब क्या है सच्चा प्रॉमिस ठीक है उसके आगे थ्री भी है सो वॉट इट मीन्स अंडर दिस ईरान ने लॉन्च किया अभी एक मैसिव रिटेलिएटरी मिसाइल ड्रोन अटैक अगेंस्ट इसराइल सो ट्रू प्रॉमिस कर रहे थे ईरान वाले कि इसराइल हम तुम्हारे अगेंस्ट में तो एक रिटेलिएटरी मिसाइल हम देने वाले हैं मतलब वो छोड़ेंगे सो दैट्स वाई सो यहाँ पर ऐसा है कि आप याद रखना कि लाइक ईरान और इसराइल के बीच में भी लड़ाई हो रही थी और उन्होंने बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारे ऊपर तो मिसाइल हम छोड़ेंगे ही ठीक है सो लाइक दैट ऑपरेशन सिंधु सिंधु में क्या होगा सिंधु इट्स लाइक हमारी जो रिवर है सिंधु लाइक इंडस रिवर ना उसको बोलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है कहाँ पर से किया है इसराइल एंड ईरान से किया है ठीक है तो आप ऐसे याद करो कि इंडस वाले जो पीपल्स है वो इवैक्यूएट किया गया उनको कहाँ से अभी जो भी अभी कन्फ्लिक्टेड रीजन है आप यूक्रेन रशिया को छोड़ दो वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस हैं नहीं उधर साइड में लेकिन इधर काफ़ी सारे वर्कर्स जो काम करते हैं तो वो उनको इवैक्यूएट करने के लिए अभी ये ऑपरेशन चलाया गया था ठीक है तो ऑपरेशन सिंधु सिंधु रिवर मतलब इंडिया के पीपल्स को इवैक्यूएट किया गया है कहाँ पर से ईरान एंड इसराइल से क्योंकि वहाँ पर भी वॉर हो रही थी ठीक है ओके एंड देन वी हैव ऑपरेशन राइजिंग लॉयन मतलब क्या है लार्ज स्केल एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक बाय इसराइल अगेंस्ट ईरान ठीक है तो मतलब उन्होंने कहा हम तुमको प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर मतलब मिसाइल जो है वो छोड़ेंगे तो उन्होंने बोला कि हम भी लाइन की तरह हम भी रोल करेंगे लाइक हम भी अटैक करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट में तो ये वाला ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट में किया और ये वाला इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट में किया जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स टुगेदर ठीक है जब ट्रू प्रॉमिस पढ़ना तो साथ में आप लॉयन वाला भी पढ़ लेना तो इससे याद हो जाएगा ठीक है okay other operation is spider wave under this Ukraine launched a deadly drone attack on Russian military installation ठीक है so मतलब स्पाइडर वेव सो यू कैन रिमेंबर कि यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है ठीक है तो स्पाइडरमैन जो है लाइक वो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है आप ऐसे याद रखना यूएसए अब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ठीक है तो स्पाइडर वेव चला है यूक्रेन ने अगेंस्ट रशिया ठीक है अभी करंट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे याद करोगे 2-3 दिन पहले पढ़ते हो आप एग्जाम के तो ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं ठीक है ओके ऑपरेशन शील्ड क्या होता है किसी चीज़ से आपको अटैक से बचाने के लिए शील्ड हम यूज़ करते हैं ना अब देखो शील्ड है क्या मॉक ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर सिविल सिक्योरिटी इन स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान ठीक है तो हम शील्ड बना रहे हैं किस लिए ताकि जब पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में हमारे कंट्री पे अटैक करे तो हम जो है पूरी तरह से तैयार रहें सो वी आर लॉन्चिंग मॉक ड्रिल सो इट वॉज अ मॉक ड्रिल मतलब मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया था इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू फॉर सिविल सिक्योरिटी इन स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान मतलब ये हुआ था हो चुका है ठीक है तो मॉक ड्रिल मतलब क्या होता है
कि ड्रिलिंग करना मतलब उन एरियाज़ को देखना, लेकिन दैट इज़ अ मॉक, मतलब रियल में फाइट नहीं हो रही है, बट ठीक है वो देख रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा खतरा है, और उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आगे स्कीम्स आएंगी, आगे उनकी स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। ओके, देन वी हैव ऑपरेशन कैलो। कैलो by the Indian Army to eliminate लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको पता है पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट वगैरह उनको काफ़ी सपोर्ट करता है, तो वो सारे जो टेररिस्ट हैं ना वो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरियाज़ में आके रहने लगते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन कैलो एक ऑपरेशन है लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के थ्रू। सो कैलर से याद रखना किलो, किलो कंट्री लाइक जो ये लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट होते हैं किल करते हैं, लोगों को मारते हैं, ठीक है। तो कैलो से लाइक ये आए थे, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। सिंदूर तो सबको पता होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दैट वाज टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन रिटेलिएशन टू द पहलगाम टेरर अटैक। कब हुआ था ये अटैक? 22 और 23 अप्रैल, 22 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। ओके, देन वी हैव ऑपरेशन बशेर अल्फा। ओके, अंडर दिस ऑपरेशन ईरान ने अटैक किया अमेरिका की ह्यूज AI एडेड एयरफोर्स बेस लोकेटेड इन दोहा, कतर, ठीक है। तो ईरान ने भी अटैक किया अमेरिका पे। अमेरिका ने जब किया कि हम ठीक है, हम आपको जो है अच्छे खासे लाइक कौन सा इनका ऑपरेशन था, इनका ऑपरेशन था मिडनाइट हैमर, ठीक है। तो ये रात में वार कर रहे हैं। जब ये रात में वॉर कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि चलो ये वाला हम यहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम भी, इनके यहाँ जैसे फ़तेह को बोलते हैं अल फतह, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला हम भी फ़तेह हासिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ईरान ने अटैक किया अमेरिका के जो AI एडेड एयरफोर्स थे, जो कि कतर में बेसिकली लोकेटेड था वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इतनी दूर अभी US तक तो मिसाइल ये छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे भी तो मतलब ज़्यादा इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई जो इनका बेस था दोहा कतर में, वहाँ पर इन्होंने अपना मिसाइल अटैक किया, ठीक है। ओके, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट इज रिलेटेड टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ नक्सलाइट्स। ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाले एरियाज में कौन रहता है? नक्सलाइट्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद करो, ठीक है, बस याद करने के लिए ट्रिक्स हैं। सो इन द एरिया बिटवीन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ठीक है। नक्सलाइट्स कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ वाले एरिया में रहते हैं, तेलंगाना में भी रहते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से याद रखना कि नक्सलाइट्स के बारे में। अब ऑपरेशन हॉक। हॉक से समझ में आ रहा है कि लाइक इट्स रिलेटेड टू समथिंग साइबर क्राइम नेटवर्क। तो ये साइबर क्राइम नेटवर्क से रिलेटेड है, इन्वॉल्व इन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो छोटे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन करना, वो उसके लिए एक साइबर क्राइम नेटवर्क है ये, बेसिकली उसके अगेंस्ट में ये चलाया गया था, इसको डिसमेंटल करने के लिए। देन ऑपरेशन कागर। कागर किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। एंड इज एम्ड एट इरेडिकेटिंग नक्सल्स एंड डिसमेंटलिंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। तो माओइज्म की एक पॉलिसी मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी होती है कि हम जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे फंक्शन नहीं करने देंगे, डिसमेंटल कर देंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को। तो वो सारी चीज़ें ना उसके अगेंस्ट में एक कागर अभी ऑपरेशन चलाया गया है, कागर। अब कागर को हम कैसे याद कर सकते हैं? ओके, हॉक तो मतलब समझ में आ रहा था कि लाइक हॉक बढ़िया एक साइबर क्राइम नेटवर्क है, ठीक है। ओके, कागर से, कागर आप ऐसे याद कर लो, रट लो, ठीक है। दिमाग में ये चीज़ें 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ओके, देन चक्रा 5। चक्रा 5 समझ में आ रहा है कि यार चक्र लाइक कृष्ण भगवान का चक्र जो भी था उनका, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा था कि मतलब एक बार अटैक करे तो लोग बच नहीं सकते थे। तो ऐसे ही CBI ने भी अटैक किया है अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, तो उसके अगेंस्ट में चक्रा 5 था, ठीक है। 5 ही है। एंड ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा अंडर दिस इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। सो ब्रह्मा म्यांमार से रिलेटेड है। तो ब्रह्मा जी के 3 सर थे, एक इंडिया में थे, एक पाकिस्तान साइड में था, एक म्यांमार साइड में था। जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। तो म्यांमार से अभी क्या ह्यूमैनिटेरियन एड हमने हेल्प किया उनकी, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक आया था उधर, तो काफ़ी भारी मात्रा में लोग अफेक्टेड हो गए थे, दैट्स वाई। देन ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट किस लिए है? डेविल कंट्री कौन है? अभी डेविल कंट्री मतलब डेविल कंट्री कोई नहीं है, बट ऐसे याद करो कि अभी कू कहाँ चल रहा है, बांग्लादेश में मिलिट्री कू चल रहा है, तो दैट्स वाई वो डेविल बन गए हैं, तो डेविल कंट्री की तरफ वर्क कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने अभी स्टार्ट किया है टू अरेस्ट पीपल ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री। वो कह रहे हैं कि ऐसे पीपल हैं जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कंट्री को, बट दिस इज़ नॉट द रियल फैक्ट, एक्चुअली इन्होंने ही मिलिट्री कू किया है, ठीक है। बाकी सिचुएशन आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑपरेशन सद्भव। सद्भव किस लिए है? टू हेल्प म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। तो यागी आया था, टाइफून यागी, तो उसमें म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम जो हमारी लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करने के लिए हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है। ऑपरेशन कन्विक्शन। कन्विक्शन किस लिए? कन्विक्शन मतलब क्या है यार? कन्विक्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने किया है टू रिड्यूस सेक्सुअल हरासमेंट एंड रिलीजियस कन्वर्जन एंड अरेस्ट द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जस्ट रिमेंबर इट। राइजिंग सन। राइजिंग सन, सन जो है येलो कलर का होता है, ठीक है, और गोल्ड जो है वो भी येलो कलर का होता है, जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। ओके, बाम्बी बकेट। बकेट में वाटर होता है, वाटर का काम क्या होता है? फायर को बुझाना, ठीक है। तो एयरफोर्स ने भी स्टार्ट किया था क्योंकि नैनीताल के फॉरेस्ट में आग वाग लग गई थी ना, तो उसको बुझाने के लिए, ठीक है, बाम्बी बकेट। एंड देन मर्यादा। मर्यादा में लाइक मर्यादा से हम रिलेट कर सकते हैं भगवान राम को, एंड राम को रिलेट कर रहे हैं तो फिर उससे लॉर्ड रामा को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो मतलब वो गॉड का एक प्लेस है, तो केदारनाथ यात्रा, ठीक है। मानती हूँ उधर लॉर्ड राम की पूजा नहीं होती है, स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं है ना उत्तराखंड, तो जो भी है आप याद रखना कि एक गॉड वाला प्लेस है, ठीक है। शील्ड। शील्ड अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक शील्ड ना, ऑपरेशन शील्ड।
एज इट ये है, ये दिस इज योर शील्ड, यहाँ पर है, मॉक ड्रिल थी, और एक शील्ड देखो यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, दोनों नेम सेम तो नहीं हो सकते। शील्ड क्या था, इसराइल ने मतलब अपना डिफेंस ऑपरेशन जो चलाया था अगेंस्ट ईरानियन अटैक्स, उसका नाम रखा था कि हम अपने आप को शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, संकल्प मतलब कि हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम ये करेंगे, संकल्प करना। तो अभी संकल्प के अगेंस्ट में नेवी ने, इंडियन नेवी ने क्या किया था, ईरान की एक शिप थी AI कानबार, उसमें से मतलब काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया था, उसमें 23 पाकिस्तानी सर्जन से उनको डूबने से बचाया था, ठीक है। इंद्रावती की अगर मैं बात करूँ तो ये इंद्रावती हैती, याद रखना यार, इंद्रावती ती, लास्ट में ती आ रहा है और इधर भी ती आ रहा है, ठीक है, इंद्रावती एंड हैती, ठीक है, ओके। देन वी हैव नन्हे फरीते, नन्हे मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मतलब 549 चिल्ड्रंस जो थे ना, उनको रियूनाइट किया है किसने, RPF ने, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस होती हैं। इतने बच्चे खो गए थे, उनको ढूंढा, उनकी फैमिली से मिलाया, ठीक है। सो वही नन्हे फरिश्ते, छोटे छोटे बच्चे अपनी फैमिली से मिल पाए क्योंकि वो खो गए थे, ठीक है। देन वी हैव अलक्सा अटैक, अलक्सा अटैक कहाँ पर है, हमास हैज नेम्ड इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। तो इसराइल के अगेंस्ट में हमास ने अपना ऑपरेशन लाइक ऑपरेशन का नाम रखा है, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, आप कुछ चीज़ें ना ऐसे याद रखो, इसराइल का अटैक हो गया और ये हमास का हो गया, ठीक है, इधर और इधर भी जो हमारे पास थी अगेंस्ट इसराइल वाला ऑपरेशन राइजिंग लॉ एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तो ये सारे आपको याद रखना, ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है, और कहीं हमास का ये आपका अलक्सा अटैक हो गया, ठीक है। ऑपरेशन अमृत, अमृत किस लिए हुआ यार, अच्छी चीज़ें खाओ, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करना पड़े आपको, और किसने लॉन्च किया था, केरल ने किया था, केरल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अजय की बात करें, ऑपरेशन अजय, अजय क्या है, जीतना, सो इवैक्यूएट, अजय मतलब जीतना, जीतना ठीक है, लेकिन अजय मतलब क्या है कि अजय टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इसराइल। तो इसराइल हमास वॉर हो रहा था, तो उस टाइम ऑपरेशन अजय चलाया गया था ताकि जो इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसराइल का एक कोड नेम है, तो ये सब इसराइल हमास उन सबसे रिलेटेड है, तो जितनी भी यहाँ पर इसराइल हमास से रिलेटेड है उनको एक जगह पे लिख लो, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और ये मतलब PDF में शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड या यू कैन सपोर्ट मी लाइक दैट। एंड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हमें पता है इसराइल का कोड नेम है फॉर इट्स ऑन गोइंग फाइट अगेंस्ट हमास, ठीक है। चक्रा टू, चक्रा टू अभी चक्रा 5 दिखा था हमने उधर, उधर CBI का ही था वो, ठीक है। कहाँ गया चक्रा 5, ये चक्रा 5, ठीक है, CBI का है अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, ठीक है। अगैन हमारे पास चक्रा 2 रेड्स जो कंडक्ट की गई थी एट वेरियस प्लेसेस बाय CBI, ताकि हम साइबर क्राइम माफिया को खत्म कर सकें। तो चक्रा चक्रा जहाँ पर भी आ जाए याद रखना CBI ने स्टार्ट किया है, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, साइबर क्राइम के अगेंस्ट में, ठीक है। ऑपरेशन सजग की अगर मैं बात करूँ, सजग मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना, तो सजग मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा अपनी कोस्टल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, और ये किसने चलाया था, ICG ने चलाया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। Okay, so that's it. We'll meet again in the next video. But before that, a small request to all of you. Please like, subscribe, and share my channel. And okay, bye bye. We'll meet again in the next video.